आगे जो है वो सप्लायर की चेकलिस्ट है, एफबीए सप्लायर्स की, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर यू शुड बी कंसिडरिंग व्हेन लुकिंग फॉर द राइट सप्लायर। You also need to consider the quality of the product and efficiency of the supplier. Don't forget your freight cost either. Sometimes a local supplier might just end up being cheaper when you consider the overhead cost like shipping, packaging, taxes and customs clearance. अब इसके अंदर ये भी आपको देखना होता है, फॉर एग्जांपल आप चाइना से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, क्या तो आपको वहाँ से यहाँ तक लाना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, पैकेजिंग करवाना, शिपमेंट करवाना, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ों के अंदर आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, तो आपने ये चेक करना होता है कि क्या आपको लोकल सप्लायर सस्ता पड़ रहा है या आपको बाहर से, अगर आप कहीं मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं चीज़ चाइना से या कहीं से भी, तो वहाँ से आपको चीज़ सस्ती पड़ रही है। So what are the things you need to keep in mind while picking your supplier? Here is a handy supplier checklist. अब इसके अंदर चेकलिस्ट है सप्लायर के रिलेटेड कि आपका सप्लायर कैसा होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको चेक करनी होगी। पहले नंबर पे यहाँ पे हमारे पास जो है ना 5 चीज़ें यहाँ पे शेयर हो रही हैं कि सप्लायर चेकलिस्ट फॉर Amazon FBA. डबल चेक योर सप्लायर, असेस द प्रोडक्ट, आस्क फॉर प्रोटोटाइप्स, figure out logistics, diversify your search. अब इनको वन बाय वन हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और पांचों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये जो हमारे पास चेकलिस्ट है, जब आप कोई भी सप्लायर चूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो कौन कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो सबसे पहले है डबल चेक योर सप्लायर। जस्ट बिकॉज अ सप्लायर इज लिस्टेड ऑन अलीबाबा डज नॉट मीन दैट सप्लायर इज रिलायबल। जरूरी नहीं है कि अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर आपके पास कोई सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है तो वो रिलायबल हो। तो आपने कैसे चेक करना है कि वो एक रिलायबल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। So how do you verify that your supplier is real deal? Is the real deal? The best thing to do is to fly down to China and pay them a visit. This is not possible for every seller though. So if you are buying from Alibaba, always opt for trade assurance suppliers. अब ये जो ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर्स इन्होंने बताया कि आपने अलीबाबा के ऊपर से जब भी चीज़ें परचेज करनी हो किसी मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, तो ये ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर जो होता है ना, बेसिकली अलीबाबा ने ऑनलाइन अपने मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने डिफरेंट बैजेस असाइन किए होते हैं उनको। ठीक है, अलीबाबा प्लेटफॉर्म में तो कोई भी अगर सप्लायर है वो ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर का उसके पास बैज है तो वो एक ट्रस्टेड सप्लायर हो सकता है। इसी तरीके से गोल्ड सप्लायर्स या इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, आगे हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, तो उनको देखते हुए आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये सप्लायर एक रिलायबल सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर रिलायबल है या नहीं है। एक स्टार्ट में छोटी सी चीज़ हमने ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर्स की डिस्कस, इसको मजीद आगे जाके हम और भी देखेंगे। While trade assurance does offer safeguards and promises on time delivery, it is always good to do a background check on the supplier. A simple Google search should give you an indication whether it is a legitimate company. You should also check for the following details. जब आप ट्रेड एश्योरेंस के हवाले से चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसके पीछे ट्रेड एश्योरेंस का बैज होता है ना, उसमें अलीबाबा ने प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद उन सप्लायर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को ये बैज दिया होता है जो प्रॉपर प्रॉमिस करते हैं ऑन टाइम डिलीवरी का, और जो ऑफर होती है वो उनकी प्रॉपर सिक्योर होती है। बेशक कि आप अमेज़न के ऊपर चीज़ें सेल आउट करने के लिए उनसे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप एज ए कस्टमर या कह लें कि एज ए B2B भी आपकी वहाँ पे डील चल रही होती है। ठीक है कि आप एक बिजनेस होल्डर हैं और एज ए कस्टमर आपने उनसे काम लेना है। ठीक है, तो B2B का रिलेशन है।
लेकिन एज ए कस्टमर आप उनके पास ऑर्डर प्लेस करें और वो आपको चीजें डिलीवर करें। तो आपने सबसे पहले उनका बिजनेस लाइसेंस आप उनका देखते हैं, सर्च आउट करते हैं गूगल के ऊपर, आपने प्रॉपर सर्च करना है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, ठीक है, जो उनका एड्रेस है वो प्रॉपर सही है या नहीं है, ठीक है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर का मतलब ये है कि आप उनको गूगल से सर्च करें कि जो एड्रेस है या लोकेशन उन्होंने दी है वो सही है या नहीं है, बिजनेस लाइसेंस उनका सही है या नहीं है। फिर ओनरशिप स्टेटस उनका चेक करें। फोटोग्राफ्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, मतलब आप फैक्ट्री के अंदर की कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो एक प्रॉपर कंपनी या प्रॉपर कोई फैक्ट्री है भी या नहीं है, तो बंदा आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। फिर कंटेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, नेसेसरी सर्टिफिकेशंस फॉर द प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके पास कुछ सर्टिफिकेशन हैं, कोई अथॉरिटी उनके पास है कि वो ये चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। असेस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आप उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई है या नहीं बनी हुई। Then different marketplaces have different quality and safety standards, and not everything you buy from an overseas supplier will meet them. It is your responsibility to ensure that your supplier adheres to your local standards before sourcing the product. Also keep an eye out on possible patent infringements. If there is something wrong with the product, then it is money down. You can use Seller's app, Amazon brand registry to find trademarks as well as patent for products to avoid any mix-ups. अब सेलर ऐप भी उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है जैसे हीलियम 10 है, जनरल स्काउट है, इस तरह की चीजें वहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस के हवाले से, ट्रेडमार्क्स के हवाले से या ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से जो है ना सर्च आउट कर सकते हैं यूएसपीटीओ की साइट के ऊपर जाके, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस भी किया हुआ पेटेंट्स वाले टॉपिक के अंदर। या आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस भी ये चीज प्रोवाइड करती हैं कि आप ब्रांड को चेक कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो ब्रांड रजिस्ट्री उसकी हुई है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, ठीक है, वो पेटेंट तो नहीं चीज करवाई। तो जब भी आप कोई चीज लें आप प्रॉपर वहां पे उसकी सारी चीजें चेक करें कि कोई भी इस तरह का इशू तो नहीं है वहां पे। Safety regulations are harder to look up for, especially when it comes to complex products like electronics. It is up to you to make sure your supplier has the necessary clearances and safety certificates before you place an order. आपके पास ये सारी की सारी क्लियरेंस हर तरीके से आपने उस चीज को चेक करना है, सप्लायर को चेक करना है, उसके बाद आप अपना ऑर्डर उसको प्लेस करेंगे, ठीक है जी, ताकि बाद में आपको मसला ना हो।